अस्सलाम वालेकुम। तो ये है वीवो की वाई सीरीज का लेटेस्ट स्मार्टफोन Y29 और आज की इस वीडियो के अंदर आप लोग साथ में स्मार्टफोन का बैटरी ड्रेन टेस्ट करूंगा, क्योंकि ये कोई नॉर्मल स्मार्टफोन नहीं है। इस स्मार्टफोन की सबसे बड़ी मेन हाईलाइटिंग चीज़ है इसकी बैटरी की कैपेसिटी। ये बेसिकली एक पावर हाउस है। इसके अंदर मिलती है 6500 mAh की मैसिव बैटरी विद 44 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट। और इस स्मार्टफोन को मैं पिछले 24 घंटे से ड्रेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसकी बैटरी खत्म नहीं हुई, मैं पर्सनली तौर पर खुद ड्रेन हो चुका हूँ। तो अगर आपको कोई ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जिसके अंदर आपको सबसे मैसिव बैटरी की टाइमिंग मिले, तो ये स्मार्टफोन आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। बाकी भी स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे। अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है स्मार्टफोन के बारे में तो पूछ लीजिएगा। इसके अंदर दो वेरिएंट्स को लॉन्च किया गया है। एक वेरिएंट है 8GB की रैम के साथ 128GB की स्टोरेज वाला, और दूसरा वेरिएंट है 8GB रैम के साथ 256GB की स्टोरेज वाला। इस वीडियो को रिकॉर्ड करते वक्त मुझे इसकी एग्जैक्ट प्राइस के बारे में आइडिया नहीं है, मैं नीचे मेंशन कर दूंगा, तो आप लोग प्राइस वगैरह को देख लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं इसके अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की, तो यह इसका बॉक्स की फ्रंट के ऊपर वीवो Y29 की ब्रांडिंग है, साथ में स्मार्टफोन बना हुआ है। बैक साइड के ऊपर टॉप स्पेसिफिकेशन वगैरह को हाईलाइट किया गया। अगर हम बात करते हैं बॉक्स के अंदर दिए गए कंटेंट्स की, तो सबसे पहले पेपर वर्क मिल जाता है, एक सॉफ्ट ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन का केस भी प्रोवाइड किया गया। टाइप सी केबल मिल जाती है, 44 वाट का चार्जर बॉक्स के अंदर ही प्रोवाइड किया गया सिम इजेक्शन पिन के बाद। ये है हमारा वीवो Y29। अभी स्मार्टफोन के बैटरी ड्रेन टेस्ट की तरफ आने से पहले हम लोग थोड़ी सी जनरल चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। बिल्ड क्वालिटी के मामले के अंदर और हैंड फील के मामले के अंदर इसके अंदर 6500 mAh की बैटरी मिलती है, लेकिन स्टिल इसका जो वेट है वो 205 ग्राम है और 8 मिलीमीटर की थिकनेस मिलती है। इतनी बड़ी बैटरी के लिहाज से इसका जो साइज है और इसकी जो हैंड फील है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। कि जो फ़ोन है ना वो इतना ज़्यादा हैवी फील नहीं होता, आप लोग डेली लाइफ के अंदर इसको इजीली कैरी कर सकते हो। साथ में बैक पैनल जो है ना वो कर्व है, जिसकी वजह से इसकी जो हैंड फील होती है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होती है। और प्लस इस स्मार्टफोन के अंदर एंटी ड्रॉप आर्मर डिज़ाइन प्रोवाइड किया गया। इसका मतलब ये है कि अगर ये फ़ोन गिर वगैरह भी जाता तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्लस लुक्स के मामले के अंदर भी डिज़ाइन काफ़ी डिसेंट वाइब को प्रोवाइड कर रहा है। बैक साइड के ऊपर एक ओरा लाइट भी प्रोवाइड की गई, जिसको आप लोग डेफिनेटली कस्टमाइज कर सकते हो जब आपको कोई नोटिफिकेशन आता है, या फिर जब आपका फोन चार्ज वगैरह भी हो रहा था तो तब भी ये लाइट इंडिकेट वगैरह कर रही होती है। अगर हम बात करते हैं फिजिकल ओवरव्यू की, तो राइट साइड के ऊपर पावर बटन है, साथ में फिंगरप्रिंट स्कैनर को इंटीग्रेट किया गया, उसके ऊपर वॉल्यूम रोकर कीज मिल जाती है, जबकि टॉप साइड के ऊपर कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है। लेफ्ट साइड के ऊपर सिम ट्रे है, इसके अंदर आप लोग डुअल सिम के साथ मेमोरी कार्ड वगैरह को डाल सकते हो, जबकि नीचे वाली साइड के ऊपर माइक के साथ चार्जिंग की पोर्ट और मेन फायरिंग स्पीकर प्रोवाइड किया गया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं स्मार्टफोन के बैटरी ड्रेन टेस्ट की, तो भाई इस स्मार्टफोन को मैं 24 घंटे तक ना फुल लोड के अंदर टेस्ट करता रहूं। पहले मैं आपको सेटिंग्स वगैरह समझा देता हूं। इसकी मैंने ब्राइटनेस 50% के ऊपर रखी हुई थी। मैंने जितनी भी टेस्टिंग की है वो वाईफाई के ऊपर की है। अगर आप लोग मोबाइल डाटा के साथ इसको यूज करते हो तो जो नंबर्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने इस स्मार्टफोन को फुली तौर पर चार्ज किया। इस स्मार्टफोन के अंदर जो 6500 mAh की बैटरी है 44 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ तकरीबन 1.5 घंटे 90 मिनट्स के अंदर चार्ज हो जाती है। पहला मैंने टेस्ट परफॉर्म किया, मैंने 1 घंटे तक इसके अंदर वीडियो को रिकॉर्ड किया। 1 घंटे के बाद इसकी बैटरी 7% तक ड्रॉप हुई थी। उसके बाद मैंने दूसरा टेस्ट परफॉर्म किया, मैंने यूट्यूब की वीडियोस को प्ले किया 1 घंटा, इसकी बैटरी 4% ड्रॉप हुई थी। फिर मैंने 1 घंटा टिकटॉक को देखा, इसकी बैटरी 5% ड्रॉप हुई थी। मतलब कि 3 घंटे मुसलसल यूज करने के बाद इस स्मार्टफोन की बैटरी 16% ड्रॉप हुई थी। उसके बाद भाई स्मार्टफोन को मैं वाईफाई से कनेक्ट करके रख के सो गया, और 5 घंटे के बाद इसके अंदर जो आइडल बैटरी का ड्रॉप आया वो 2% तक का आया। मतलब कि आइडल के ऊपर भी अगर आप लोग स्मार्टफोन को ओवरनाइट रख के सो भी जाते हो तो इसकी बैटरी 2-3% से ज्यादा ड्रॉप नहीं होती। और सुबह उठने के बाद इस स्मार्टफोन के ऊपर मैंने मुसलसल 1 घंटा Antutu को रन किया, और ये वाला जो काम होता है काफी ज्यादा इंटेंसिव होता है। तकरीबन 3 दफा मैंने Antutu को रन किया, और 1 घंटे के बाद मजीद इसकी जो बैटरी थी वो 9% तक ड्रॉप हुई थी। उसके बाद मैंने फेसबुक के ऊपर 1 घंटा वीडियोस वगैरह को देखा, साथ में स्क्रोलिंग की, तो इसकी बैटरी मजीद 8% ड्रॉप हुई थी। फिर मैंने इसके फ्लैश को ऑन करके 1 घंटा वीडियो को रिकॉर्ड किया बैक कैमरे के साथ, उसकी बैटरी मजीद 13% ड्रॉप हुई थी। अब इस पॉइंट के ऊपर ना मैं पर्सनली तौर पर ड्रेन हो चुका हुआ था, क्योंकि स्मार्टफोन को मैं पिछले 6 घंटे से मॉनिटर कर रहा था, और इसकी जो बैटरी थी जस्ट 48% ड्रॉप हुई थी। अभी भी 52% बैटरी बाकी थी। तो मैंने फ्रंट वाले कैमरे का फ्लैश ऑन करके, जो कि स्क्रीन का फ्लैश होता है, 1 घंटा 20 मिनट तक वीडियो को रिकॉर्ड किया, और उसके बाद भी इसकी जो बैटरी ड्रेन हुई वो तकरीबन 19% के करीब ड्रेन हुई। और फिर मैंने ना थक कर इस स्मार्टफोन के ऊपर यूट्यूब की वीडियो को प्ले किया तकरीबन 3 घंटे 10 मिनट, और इसकी मजीद 19% बैटरी ड्रेन हुई। मतलब कि इस पॉइंट के ऊपर भी इसकी जो बैटरी थी वो तकरीबन 17% तक बाकी थी। इस टेस्ट को मैंने 15% के ऊपर रोक दिया, क्योंकि 15% अभी इसकी बैटरी बाकी थी। और इस स्मार्टफोन ने मुझे 11 घंटे से ज्यादा का स्क्रीन ऑन टाइम दिया, जो कि काफी एक इंसेन चीज बन जाती है। लाइक अगर आप इस स्मार्टफोन को एक नॉर्मल स्मार्टफोन के साथ कंपेयर करते हैं ना, जो कि 5000 mAh की बैटरी के साथ आ रहे होते हैं, तो इस स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को काफी ज्यादा बैटरी की टाइमिंग मिलने वाली है। आप कोई ऐसा बंदा है जिसको दिन के अंदर काम वगैरह करना होता है, आपको बैटरी की टेंशन होती है, तो ये वाला स्मार्टफोन आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आएगा। क्योंकि अगर आप लोग एक दिन के अंदर स्मार्टफोन के ऊपर जितना मर्जी लोड डालो, आपको पावर बैंक वगैरह कैरी करने की जरूरत नहीं है। ये वाला स्मार्टफोन आपका
होगा, बिल्कुल हैवी लोड के ऊपर भी एक दिन इजीली निकाल जाएगा। तो इसकी जो बैटरी कैपेसिटी है वो काफी ज्यादा अमेजिंग है, क्योंकि स्मार्टफोन के अंदर जो बैटरी की टेक्नोलॉजी यूज की गई ना वो ब्लू वर्ल्ड टेक्नोलॉजी है, जो कि इस वक्त लेटेस्ट चल रही है, जो कि लॉन्ग टर्म के अंदर आप लोगों को काफी अच्छा बैकअप प्रोवाइड करने वाली है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं स्मार्टफोन की दूसरी स्पेसिफिकेशंस की, तो स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को स्नैपड्रैगन 685 का प्रोसेसर मिलता है, जो कि एंटूटू के ऊपर तकरीबन 3,20,000 के करीब स्कोर को प्रोवाइड करता है। इस प्रोसेसर को हम लोग पहले भी टेस्ट कर चुके हैं, जो कि आप लोगों को नॉर्मल यूज के अंदर काफी डिसेंट परफॉर्मेंस को प्रोवाइड कर देगा। ये कोई गेमिंग वाला प्रोसेसर नहीं है और ना ही स्मार्टफोन को गेमिंग के लिए डिजाइन किया गया। आपकी जो नॉर्मल एप्लीकेशंस हैं वो इस प्रोसेसर के साथ काफी ज्यादा डिसेंटली हैंडल हो जाएंगी। इसके बाद इस स्मार्टफोन की अगर हम लोग डिस्प्ले की बात करते हैं तो इसके अंदर 6.68 इंचेस का एक IPS LCD डिस्प्ले मिलता है विद 720p रेजोल्यूशन और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। अब इस स्मार्टफोन की जो सबसे बड़ी एक मेन हाईलाइटिंग चीज़ है ना वो इसकी बैटरी की कैपेसिटी है। बाकी अगर हम बात करते हैं डिस्प्ले की, तो प्राइस का मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, इसलिए मैं स्मार्टफोन के डिस्प्ले को एग्जैक्टली तौर पर जज नहीं कर सकता। लेकिन इस स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को जो डिस्प्ले की क्वालिटी मिलेगी वो 720p की रेजोल्यूशन के लिहाज से ठीक है। 120 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट है वो भी काफी स्मूथ एक्सपीरियंस को प्रोवाइड कर रहा होता है। कंटेंट की कंजम्पशन के लिहाज से डिस्प्ले के कलर्स काफी ज्यादा डिसेंट है, प्लस डिस्प्ले ब्राइट भी है। आउटडोर की कंडीशन के अंदर किसी किस्म का कोई भी विजिबिलिटी को लेकर मसला नहीं आता। प्लस स्मार्टफोन के अंदर स्टीरियो स्पीकर्स प्रोवाइड किए गए जो कि काफी ज्यादा लाउड है। अगर मुझे प्राइस का आइडिया होता तो मैं इसको बेहतर तरीके से जज कर सकता था। साथ में अगर हम बात करते हैं कैमरास की, तो बैक साइड के ऊपर 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर प्रोवाइड किया गया, साथ में एक डेप्थ सेंसर है और फ्रंट के ऊपर 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। यहाँ पर आप लोगों के साथ मैं कुछ पिक्चर्स के सैंपल्स को शेयर कर रहा हूँ, आप लोग पिक्चर्स की क्वालिटी का आइडिया लगा सकते हो। मैंने पिक्चर्स को अच्छी लाइट के अंदर कैप्चर किया है। अगर आप लोग स्मार्टफोन को अच्छी लाइट प्रोवाइड करते हो तो आप लोगों को इस किस्म का रिजल्ट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं वीडियो की, तो स्मार्टफोन के अंदर फ्रंट और बैक से आप लोग 1080p वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। प्लस पिक्चर्स के अंदर काफी ज्यादा AI के फीचर्स भी मिल जाते हैं, तो आप लोग डेफिनेटली उनको भी ट्राई आउट कर सकते हो। अगर सिक्योरिटी और प्राइवेसी की बात की जाए तो स्मार्टफोन के अंदर साइड माउंट और फिंगरप्रिंट स्कैनर प्रोवाइड किया गया, जो कि काफी डिसेंटली परफॉर्म कर रहा होता है। इसके अंदर किसी किस्म का कोई भी इशू नहीं है। ये वाली डिवाइस आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 और Vivo के FunTouch OS 15 के साथ आती है। अब यहाँ पर अगर मैं अपनी ओपिनियन की बात करता हूँ तो देखें, स्मार्टफोन को ना डिज़ाइन किया गया उन लोगों के लिए जिनको बड़ी बैटरी चाहिए, जिनको पावर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लाइक वो एक दफ़ा अपने फ़ोन को चार्ज करें उसके बाद टेंशन फ्री हो जाएं, तो ये वाला स्मार्टफोन आप लोगों के लिए है, क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट के ऊपर आप लोगों को इससे बड़ी बैटरी बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली, लाइक अराउंड 50,000। अगर आप लोगों की इस किस्म की रिक्वायरमेंट है कि आपको सबसे बेस्ट बैटरी की टाइमिंग चाहिए, तो ये वाला स्मार्टफोन आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया। इस वीडियो को खत्म करते हैं। आप लोगों का अगर किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है स्मार्टफोन के बारे में तो डेफिनेटली पूछ लीजिएगा। जानने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।